Hi guys, Fesu here. Hi guys, this is Pratik Sehajpal. So hi दोस्तों, मुनव्वर फारूकी. Hi everyone, this is Prince Nola. Hi, this is Nakul. And please guys, subscribe to subscribe to Munawwar Siddharth. Farooki channel. Also Also Siddharth Kannan. Like चलो subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. channel. Game changers of 2022, the disruptors. ये कौन है? ये वो लोग हैं जो कुछ भी करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म में करते हैं, अपने टैलेंट और जुनून के साथ ट्रेंड सेट करते हैं. इनकी जर्नीज क्या है, इनकी अंदर की आवाज क्या है, और इनको फैंस यानी जो लोग इनको देखते हैं क्यों उनको हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं. जब भी मैं इनसे अलग अलग टाइम पर मिला हूं, आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम देम. आई थिंक वो लोग मेरे टीचर्स हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, द गेम चेंजर्स ऑफ 2022, द डिसरप्टर्स. तालियां. नकुल मेहता, कमांड ब्रदर्स, प्रिंस नरूला, कर सकते हो आप, मुनव्वर फारूकी, प्रतीक सेजपाल, फैजू. जेन्युइनली मैं एक्साइटेड बच्चे की तरह रात भर सोया नहीं हूं, बिकॉज तुम लोग सबसे मिल रहा हूं और अलग अलग स्टेज पे मिला हो तुमसे. नकुल, पहली बार तुम शायद कुछ दोस्तों से यहां मिल रहे हो. Who are the people you met for the first time? So I've actually sampled a lot of their work. But मैं फैजू से मिल चुका हूँ. मुनव्वर I've known, I would say much before reality fame hit him, and I used to follow. I've been a big fan of his writing. और मुझे लिखना और स्टोरी टेलिंग का हमेशा से, जो भी लोग आई थिंक स्टोरी टेलर्स होते हैं, मुझे उनसे एक खासा लगाव होता है. सो आई वाज ऑलवेज ड्रॉन टू हिम. प्रिंस ऑफ कोर्स सेम इंडस्ट्री, वी हैव नेवर वर्क टुगेदर, बट आई हैव सीन. प्रतीक पहली बार हम मिल रहे हैं, बट इट्स जस्ट सो नाइस टू मीट द नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज गोइंग टू टेक एंटरटेनमेंट अहेड. And I truly believe that. And आप सॉरी करण के बारे में बोला कुछ. करण हमारे साथ है इन स्पिरिट. ही इज देयर. करण, इट्स लवली टू सी यू. करण, सो वंडरफुल टू सी यू यार. भाई आज से हाय टू हिम. आपने बोला ना एक्साइटमेंट में आप सो नहीं पाए. करण भी एक्साइटमेंट में सो नहीं पाया, तो उठ नहीं पाया. अब आप समझ रहे हो ना ये कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं ऑफ द कफ. अगर मैं तुम सबसे पूछूं, स्टार्टिंग विद फैजू, 2022 में तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा क्या गेम चेंजिंग मोमेंट रहा? रियलिटी शो मेरे तुमने हिसाब दो से किए, राइट? 2 किया बैक टू बैक, और मैं रनर अप था. तो यहाँ पे मेरे सारे भाई लोग जो बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये सभी लोग ने इतने अच्छे अच्छे रियलिटी शो किए और इतने अच्छे से खेले कि मुझे खुद में भाई लोग नज़र आने लगे. और मैंने बहुत अच्छा रियलिटी शो किया, बहुत लोगों ने पसंद किया, और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, जैसे कि भाई लोग का भी था, मुझे नज़र आता था, मगर पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं. बट मेरा एक ही रहता था कि मैं ट्रॉफी वगैरह नहीं जीतना चाहता हूँ, बस मैं कि मुझे लोग पसंद करें एंड ऑफ द डे. और मुझे वो बहुत पसंद किए. दोनों रियलिटी शो में मुझे बहुत लोगों से बहुत प्यार मिला, सोशल मीडिया पे भी मिला, टेलीविज़न से भी मिला. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में पहली बार आऊँगा तो मतलब लोग इतना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग एक्सेप्ट बहुत कम करते हैं, चीज़ें बहुत एक्सेप्ट बहुत कम करते हैं. और मेरा यही था कि जो भी है नेचुरल रहे, सामने से रहे, और वो मैं करते ही आ रहा हूँ. तो बस यही सारी चीज़ें हैं. जैसे इसने अभी कहा था कि एक्सेप्टेंस, जब आप नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप लोग सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर है, म्यूजिक करता है, जो भी कंटेंट क्रिएशन होता है, कभी ये एक्सेप्टेंस का डर रहता है कि यार लेबल लग गया है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या ये हूँ, और एक्सेप्टेंस का डर है? मुनव्वर, डर नहीं एक्चुअली, बट अगर आप जो कर रहे हो, आप पे टैग लगा हुआ है या जो भी है, उससे हटकर आप जब कुछ करते हो ना, तो उसमें आपको तोड़ देना है. मतलब उसमें आप एवरेज नहीं हो सकते. सही बात. आपको उसमें इतना सुपीरियर और इतना बेहतरीन करना है कि लोग बोले कि भाई ये ऐसा कर दिया इसने, क्योंकि आपको नॉर्मल करने पे कोई सुनने वाला भी नहीं. भाई मैं एग्री करूँगा इसकी बात से, क्योंकि ये तो मेरे साथ हो चुका है. क्योंकि मैं जाना जाता हूँ रियलिटी शोज़ के लिए, उसके बाद मैंने डेली सोप किया 3 साल. तो एज एन एक्टर मैं अपने गाने भी करता था, लोगों को लगता है मैं फीचर करने आया हूँ और करके जा रहा हूँ. मुझे 2 साल एक्टिंग छोड़नी पड़ी. लाइक मेरे को अभी 2 साल से मेरे को जितने शोज़ आते हैं मैं मना करता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को अपनी फील्ड चेंज करनी थी, जो मेरा पैशन था सिंगिंग. अब हम 2022 में क्या किया, मैंने मुनव्वर ने गाना किया जो ग्लोबल चार्ट पे अभी इंडिया का ट्रेंडिंग नंबर 1 सॉन्ग है. ठीक है क्या, अभी मतलब ग्लोबल चार्ट पे भी, ग्लोबल चार्ट में लाइक हम बिलबोर्ड में जाने वाले हैं बहुत जल्दी. सो हमने ये चेंज किया है. 2 साल बेशक सेक्रीफाइस किया, पर हमें पता था कि हमारा एम क्या है, हमें पाना क्या है. लोगों को ये बताना कि भाई आप हमें सिर्फ इसकी वजह से मत जानो कि हम रियलिटी शो करते हैं. वो तो हमने किया, अपने स्ट्रगल के लिए किया, अपने यहाँ पे रहने के लिए किया, अपने
आप ताकि तुम हमें जानो, हमने उसके लिए एंड किया। आई थिंक ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि Yes. ये आपसे आपका बेस्ट निकलवाती है और आप अगर Yes. सेल्फ अवेयर हो ना कि भाई मैं अगर एवरेज करूंगा तो नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज आई हैव नंबर्स, आई हैव ऑडियंस, में उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लूँ कि मेरे तो नंबर्स है तो मेरे तो लोग तो सुन ही लेंगे। और मुझे लगता है कि यू नो व्हेन जब एक इंसान एक जैसे मैं अभी जब व्हेन आई वाज नॉट नोन, व्हेन आई वाज नॉट फेमस, तब मुझे लगता था कि यार चलो मैं जो मर्जी करूंगा, आई हैव नथिंग टू लूज। नाउ दैट आई अगर मेरे को लगता है कि अभी मेरे पास लोग हैं टू हुम आई एम अकाउंटेबल, तो मुझे लगता है कि क्या मैं ये करूं या मैं ना करूं, क्या उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट। एक्सेप्टेंस के चक्कर में एक इंसान को अपना पैशन छोड़ना नहीं चाहिए मुझे लगता है। अगर मेरे को कुछ और करना है तो मुझे वो करना है, चाहे वो लोग मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, जो करेंगे वो करते रहेंगे, जो नहीं करना चाहते वो कभी नहीं करेंगे फिर यार। भाई तो हम वो दुनिया चीज़ में है। ना वैसे भी हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए। Right. हमारी अपनी ऑडियंस होती है जो हमें पसंद करती है, और हम अगर उनके लिए काम करें ना बहुत है। अगर हम ये सोचेंगे यार ये क्यों नहीं प्यार करते, तो जो करते हैं उनको भी हम कुछ नहीं दे पाएंगे। सही बात है। तो सिर्फ जो उनके लिए करो यार, जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं यार, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, वो करो ना यार। तुम थोड़ी है कि तुम्हें अगर 100 करोड़ की आबादी तुम्हें 100 करोड़ लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे यार, और वो ज़रूरी भी नहीं है। तुम्हारे साथ होगा ये इन टर्म्स ऑफ कि यार भाई टीवी क्या है, टीवी स्टार है, फिर लेबल्स आ जाते हैं, और फिर अगर तुम दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव करने की कोशिश करते हो, तुम्हें कहा जाता है कि यार यू नो व्हाट, तुम इस प्लेटफॉर्म के लिए जाने जाते हो, एंड देन एक्सेप्टेंस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म डिफिकल्ट होता है। यार जहाँ से मैं देखता हूँ, जो मैंने शुरुआत की थी, द फर्स्ट एक्सेप्टेंस वाज एम आई मेकिंग माई सेल्फ प्राउड। व्हेन आई वांटेड टू बी एन एक्टर, माई फर्स्ट थिंग वाज एम आई डूइंग दिस बिकॉज ऑफ, लोग कहते हैं कि आप ठीक ठाक दिखते हो, आप काम आपको आता है, और एक एक्साइटमेंट होता है। द इंडस्ट्री ऑल्सो थ्रोज सो मेनी थिंग्स एट यू, राइट? बट माई फर्स्ट चैलेंज फॉर माई सेल्फ वाज, विल आई एंजॉय इट एंड विल आई सक्सीड इन माई ओन आइज? क्योंकि एक खुद का रिस्पेक्ट पाना फॉर मी इज ऑलवेज, आपका काम लोग पसंद करें। टू बी ऑनेस्ट, टेलीविजन पर अगर आप हो, there will be an audience for you, and that doesn't mean you're good or bad. There's an audience for substandard, there's an audience for good, there's an audience for excellent. But क्या आप खुद के जो बैरोमीटर पे उस पे खरे उतरे? So for me that has always been the key. हालांकि I think human nature is such कि there's so much elitism, right? कि ये फिल्में हैं, हमारे देश में स्पेशली फिल्में यहाँ होती हैं, फिर होता है say the web space, फिर होता है टेलीविजन, and then a lot of times you look down on influencers, or you look down on someone who's done reels or who does TikTok, right? But मुझे लगता है, to be honest, platform today, luckily we are at a time where platform doesn't matter. If you're really good at what you do, like you said, and these boys are a good example of it. Perfect example of है ना? this. So to be honest, in today's time, even if someone has this in a head कि अरे आप तो यहाँ से आओ, आप ये कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो सोच काफ़ी छोटी और लिमिटिंग होती है। तो दैट इज नेवर स्टॉप मी फॉर चेजिंग माई ड्रीम्स, राइट? सो वाइल्स आई एम नोन फॉर माई वर्क इन टेलीविजन, एंड प्रिडोमिनेटली आई थिंक जो भी रिस्पेक्ट या सक्सेस मिली है वो टेलीविजन से मिली है। आई कंटिन्यू टू डैबल, यू नो, आई हैव अ वेब शो विच कम्स आउट एवरी अदर ईयर। आई डू अ लॉट ऑफ पोइट्री, पॉलिटिकल पोइट्री, and I'm out there putting my views out, and लोग बोलते हैं कि यार you're an actor, you're doing brands, why would you, हाँ क्यों आप jeopardize करोगे? पर क्योंकि acting is a part of my life, but I am a citizen of this country first जो feel करता है, and अगर मैं उसे artistically बाहर बयान नहीं कर सकता, तो मतलब क्या है इस जीवन का? इस जीवन का ये तो मतलब नहीं है कि सिर्फ आपके कुछ दर्शक हो गए, आपने कुछ पैसे कमा लिए। I feel there is more to my life, which is purpose, and then for that purpose, I don't need a platform, right? And funnily, a lot of the last 2 years, everywhere I go, people I meet, they know that I work on television, but the respect comes from, you know, putting the poetry out there, taking that chance. जब जो ज़्यादातर लोग करने से कतराते हैं, तो I have only respect for all these boys यार। मतलब I have a sense of कहाँ से आए हैं हम सब, and to be able to break down doors and to be doing this with you, Sid. You know, can I tell you very honestly, जैसे तुमने कहा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होता है, डिस्कशंस होते रहते हैं, राइट? ये रहा बॉलीवुड, फिर ये आता है, फिर वो आता है। आई ट्रूली बिलीव यार, अगर मैं बिलीव करता हूं कि आप अच्छे हो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म है या ये प्लेटफॉर्म है, मैं बस आपको कंज्यूम कर रहा हूं फॉर व्हाट यू आर। एम आई राइट? है कि नहीं? तो ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पर। आपकी क्या राय है व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स?
अगर आप चटपटा सा कमेंट डालोगे हमारे कमेंट सेक्शन पर अभी, तो आपको मिलेगा, जी हां, गोल्डन टिकट टू द सेलेब्रिटी क्रूज विद द स्टार सीजन 2। तो देर किस बात की है, कमेंट सेक्शन पे डालिए चटपटा सा कमेंट ऑन बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पर आपकी राय, एंड गेट अ गोल्डन टिकट ऑन सेलेब्रिटी क्रूज विद द स्टार सीजन 2। कम ऑन। प्रतीक, एक थप्पा लगता है प्रतीक पे कि एंग्री यंग मैन, बट यहां पे तुम उसको मिलोगे तो बड़ा काम रहता है। एंड आई सी दो डाइवर्स पर्सनालिटीज। असल प्रतीक क्या है? So I believe the platforms that I've been on required that kind of Exactly. personality, Yeah. which is also a part of me, which is also a part of me, which is also a part of my personality. So at that point of time, on that platform, in that show, it is required that you be vocal about what you feel. And अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होकर कुछ कर रहा है जो मुझे प्रॉब्लम है जिससे, तो मैं शायद अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ठीक है भाई करते रहने दो। लेकिन अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलेगा, अगर मैं वहाँ पे नहीं बोलूँगा तो मेरा हक जो है वो मैं मार रहा हूँ। यहाँ पे मेरा हक नहीं मर रहा, आई बिलीव, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्ली आई एम नॉट शेयरिंग द स्पेस विद दैट पर्सन in terms of screen space, but in a platform like Big Boss, I think where we so many people share a screen space with each other, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कुछ बात गलत लगती है तो आपको बोलना पड़ता है, because there are so many people in the world who want to be a part of that show, and when you get to that show, when you be a part of that show, then you have to be vocal about things, and if you're not vocal, then I believe that कोई point नहीं है, because लोगों को दिखोगे नहीं आप। So angry young man वाली personality वो होती है, रियल लाइफ में भी होती है, बट बातें ये हैं कि वहाँ पे जो इमोशंस है ना वो बहुत एक्सैजरेट हो जाती हैं शो में, तो एक्सैजरेट होने के बावजूद वो जल्दी निकलती हैं, और यहाँ पे रियल लाइफ में आई थिंक इतना मुझे कुछ बॉदर करने के लिए इट हैज टू टेक अ लॉट ऑफ मी, लाइक दैट। भाई मेरे को लगता है कि हम सब ना एक चीज़ हमें कॉमन है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, हमने खुद अपने पैर खुद रखे हैं यहाँ पे, और हम सबको तो रियलिटी शोज खुद मिले हैं ना, जैसे आए हमने स्ट्रगल किया गया, तो हमारे पास ना खोने को कुछ नहीं था, हमारे पास था कि ये हमारा लास्ट चांस है यार, अगर हम इधर रहना है, इधर सर्वाइव करना है, तो हमें अपना बेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे को लगता था कि ये जो भी करना पड़े ना वो हम करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें शो में जैसे प्रतीक है या कोई गुस्से में दिख रहा है तो हम रियल लाइफ में भी ऐसे रहते हैं, नहीं यार, रियल लाइफ में थोड़ी ऐसे रहेंगे यार, वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मैं शो करता हूँ, रोडीज करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे गुस्से होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैसा हूँ, मुझे पता है कि बाहर जाके इंडस्ट्री क्या है। मुझे जब मैं रियलिटी शो कर रहा था मुझे लगा था कि यार अब तो मेरे पास काम ही काम होगा जब बाहर जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता, ये सच्चाई नहीं है, नहीं होता। रियलिटी शो अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम बहुत हाइप पकड़ते हो। पहले क्या आता था कि तुम रियलिटी शो करते तुम्हें फेम मिलता रहा, वो फेम बहुत कम टाइम का होता है। ये अभी भी लोगों को समझना पड़ेगा जो रियलिटी शो करते हैं कि ये 6-7 महीने का, मैक्स 2 साल का, इससे ऊपर नहीं होता। उसके बाद लोग चेंज होते रहेंगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम्हें दिखाना पड़ेगा तुम क्यों, क्योंकि अगर तुम ये बोलोगे कि तुम्हें लोग प्यार कर रहे हैं, लाइक आ रहे हैं तुम्हारी फोटो पे, 2 साल के बाद देखना वो लाइक आधे हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। काम करते रहना पड़ेगा। लव स्कूल जब मैंने किया था, लव स्कूल के बाद मुझे याद है जब मैं बॉम्बे आया था, जब मैं लव स्कूल कर रहा था तब मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली से मैं गोवा गया शूट करके, 30 दिन के बाद वापस आया बॉम्बे, शो एयर होके खत्म हुआ। सो 0 से मेरी फॉलोइंग हो गई थी अबाउट आई थिंक 180,000 फॉलोअर्स हो गए थे मेरे, 180,000 मतलब 1,80,000 हो गए थे। फिर मैं बॉम्बे जब पहली बार आया तो मैं 4 टाइम पीनट बटर और ब्रेड पे सर्वाइव कर रहा था, because it does not give you money. Yeah. Okay, it can give you recognition, it can give you fame, but during that point of time in your life, you're in that space कि भाई ना तुम इधर के हो ना तुम उधर के हो। I was known, मैं known था, लेकिन मैं इतना भी known नहीं था कि मेरे को मैं लाखों रुपए का घर खरीद लूँ, या मैं इतना भी अननोन नहीं था कि मैं सड़क पे उतर के भीख मांग लूँ। So बिल्कुल बीच में, और वो बीच में जब वो इंसान होता है ना तब लगता है कि भाई क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो 4 टाइम पीनट बटर ब्रेड पे सर्वाइव करके, और मैंने कहा बॉम्बे में तो रहना ही है भाई, काम कैसे करना है, काम कैसे करें, तो वो दैट इज भाई मैं 2 शो जीत चुका था, रोडीज एंड स्प्लिट्स। उसके बाद मैं 1 रूम किचन लिया था वर्सोवा में, हम 20 लोग रहते थे उसके अंदर 1 रूम किचन में। तो हमें मेरे को पहला काम मिला था, डेली शो मिला था, मुझे नहीं पता था कि जब मैं वापस जाऊंगा शिफ्ट से मुझे सोने की जगह भी मिलेगी नहीं, हम कभी भी कुर्सी पे बैठे सो जाते थे। बट वो मज़ा है यार, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास फैमिली में, अच्छी फैमिली से आता हूँ, पर मेरे को था कि मेरे को अपने डैड के पैसे नहीं लेने, अगर वही लेकर आज मैं यहाँ पर करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को मेरी पहचान, मेरे को मेरी औकात पता नहीं लगेगी। तो सबसे पहले कि तुम्हारा स्ट्रगल, आज अगर मैं वो स्ट्रगल के दिन याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सुकून वो देते थे, क्योंकि आज हम जिस भागदौड़ में हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ पे जाना है, ये करना होगा, उस टाइम पे था कि यार ये करना है, चल ठीक है, एक ही चीज़ के लिए भाग रहे थे, और वो मिला, प्यार दिया लोगों ने। पर जैसे इसने बोला कि हम जब बाहर से आते हैं लोग
जैसे मैं फैजू की बात करूँगा, मैंने फैजू को जब ये अभी शो में था मैंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं मैसेज करता स्पेशली करता रहा मैं इसको करके, क्यों? क्योंकि मुझे लगता रहा यार ये ना मतलब हमारे जैसा है, मेरे को बहुत, चाहे वो आसिम था, प्रतीक था, जब भी सब गए हैं, क्योंकि मेरे को लगता रहा कि यार इसको लोगों ने बहुत ट्रोल किया है, हमें भी किया है, पर इसको बहुत ज़्यादा किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऐप, है ना। पर उसके बाद लोगों का नज़रिया बदलना अपने लिए, 2 रियलिटी शो में जाके और दोनों में ताबड़तोड़ करना, मतलब कई बार मैं देख रहा था, मैं कहा अच्छा हुआ यार, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं रियलिटी शो में बहुत सही हूँ और मैं कुछ भी कर लूँगा, पर जब मैं फैजू करते देख रहा था मैं कहा यार शुक्र है मैं इसमें नहीं हूँ, नहीं तो मेरा कॉम्पिटिशन ये होता। क्या बात है। तो मतलब तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई, वो मेरे को फिर मैंने इसको बोला भी, जब मैं इसको मिला मैंने इसको बोला भी फैजू तूने इतना अच्छा किया, तूने लोगों का नजरिया बदल दिया, और वो हम अपनी मेहनत से ही कर सकते हैं, अच्छा ना तो हमारा पैसा मेरे कर लिए सकते हैं। मैं सॉरी मैं बोलूँगा कि मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत उल्टी है। जैसे आप कैसे अभी बोल रहे हो कि आप सोशल मीडिया पे बहुत पावर है, सोशल मीडिया का जो मतलब अभी जो टाइम चल रहा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब अभी एक रियलिटी शो अगर किसी ने किया तो उसका भी फेम एक 6 महीने तक रहता है, 8 महीने तक रहता है, फिर उसकी भी लाइक्स समझ लो 2.5 लाख हो गई 5 लाख से। मेरे लिए थोड़ा सा चेंजिंग था क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से ही स्टार्ट किया था। तो मैंने जब सोशल मीडिया से स्टार्ट किया ना तो उसमें मैंने वो सारी चीज़ें किया जो लोग कर रहे थे, उसके बाद फिर थोड़ी हटके किया जिसमें मैं लोगों से थोड़ा हटके दिखूं, फिर उसके बाद मैं थोड़ी नई चीज़ें करने लगा जिसमें मैं थोड़ा सा लोगों में अलग पोजीशनिंग में हूँ। उसके बाद में मैंने रियलिटी शो किया तो मेरी ब्रांड में पोजीशनिंग अच्छी हुई। हालांकि मैं सोशल मीडिया जब कर रहा था तो मैं बहुत अच्छे ब्रांड्स कर रहा था, भर भर के ब्रांड्स कर रहा था, बट मुझे जो ब्रांड्स आ रहे थे ना वो एक पोजीशनिंग के नहीं थे। मुझे ऐसा फील होता था कि यार मतलब हाँ यार मुझे जो ब्रांड कर रहा हूँ मेरे को मतलब थोड़ा से, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोई छोटा ब्रांड हो गया, कोई बड़ा ब्रांड हो गया, कोई उससे बड़ा ब्रांड हो गया, तो मेरा ये था। बट रियलिटी शो करने के बाद में, टेलीविजन में आने के बाद में मेरी पोजीशनिंग थोड़ी चेंज हो गई, लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो गया, मुझसे बात करने का नजरिया चेंज हो गया। वो तो होना ही है, हाँ Better तो sir. हाँ वो तो तो वो होगा ही मेरे को होगा। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है टेलीविजन का। वो दुनिया की, Exactly. वही तो मैंने बोला ना कि Exactly ब्रांड्स वही है। दुनिया की इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ, ये मैंने ये सोचा हूँ कि टेलीविजन तो उनके है, बोलने का मतलब but ये था। मेरा जो चीज है जो मैं बचपन से करता है, मतलब जो अभी से मैं करता आ रहा हूँ पिछले मैं 7 साल सेम से, बात ही बोल रहा हूँ तेरे को, वो मैं करते रहूंगा। नहीं उनके वही बोलने का बात मतलब है। ये था कि ये 6 महीना 1 साल तक रहेगा ही, रहेगा ही, इट विल उसके बी बाद देयर। तुम्हारी मेहनत। बट उसके अंदर है कि ये जो दौरान अब ये इसमें 6-8 आपने महीने मतलब इसमें भी चौका मारो या छक्का आपको मारो। रेलेवेंट रहने के लिए आपको क्रीज पे और रहना है। फैजू तेरे लिए बहुत सही बात है, अभी देख तूने जैसे मैंने बोला ना, तूने जैसे टिकटॉक से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो टिकटॉक पे बहुत फेमस हुआ, सब कुछ हुआ, तेरे पास ना वो पहली सीढ़ी थी, तूने उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। हमने जो सीढ़ी चढ़ ली थी ना, हमने शायद दूसरी तीसरी चढ़ ली थी एकदम ही, ठीक है, रियलिटी शो करके। अब उसके बाद जब हम ये ऐप में आ रहे थे ना तो लोग हमें मान नहीं रहे थे, भाई क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, ऐसा क्यों आ रहे हो, आप तो वही करो ना। तो तेरे लिए वो था कि तू कुछ भी करेगा ना, अभी तू पहले से बेटर ही करेगा। हमारे लिए वो बाउंड्रीज हो गई थी कि यार हम यहाँ नहीं जा सकते यार, लोग हमें अभी यहाँ पे ट्रोल कर देंगे। और गॉडफादर से मुझे बस ये फील हुआ कि मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा कि गॉडफादर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही है यहाँ पे आपके सामने, ये ज़रूरी है। बट मुझे ऑलवेज फील होता है कि तुम सही वक्त पे सही चीज़ कर रहे हो क्या। यस, क्योंकि जब लॉकअप के लिए मैंने हाँ बोला तब मेरे एतराफ़ में बहुत काफ़ी लोग थे जिनसे मैं सलाह लेता हूँ, जिनसे पूछता हूँ। सिर्फ एक ही इंसान था जिसने मुझे बोला कि तुझे ये शो करना चाहिए, बाकी सबने ना बोला। 200 लोगों ने मना किया, और एक ही इंसान ने बोला कि तुझे ये शो करना चाहिए, और वो एक इंसान नहीं था। कोई नहीं, एक बंदा मेरे को नहीं बोला है, एक इंसान ने नहीं बोला है। क्योंकि जब मैंने बोला इस तरह का शो तो बोला हाँ ठीक है ठीक है। फिर यार वो कंगना होस्ट है वो वाला, तो बोला हाँ वही। तो बोले क्यों, क्या जरूरत है, तू मत जा मर जाएगा। फिर बोले ऑल्ट पे आने वाला है। ये बहुत सारी चीज़ें चलती रही, ठीक है। तो लोग जो मुझे जो हिसाब से देखते थे ना, वो उनका पर्सपेक्टिव मुझे लेके बना था, मेरी पर्सनालिटी को लेके, कि तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी मुझे एक मौका मिलने वाला है कि आप मुझे 24/7 लाइव रॉ देख सकते हो। अभी तक तुम मुझे यूट्यूब पे देखते हो स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए, कभी रैप करते हुए। तो इसके साथ ऐसे ही हुआ, इसने जब बोला कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे टेलीविजन पे इतना एक्सेप्ट करेंगे लोग, बिकॉज इसकी पर्सनालिटी, रॉ पर्सनालिटी या इसकी जो भी रियल पर्सनालिटी वो लोगों को पसंद आई। जब तुम लिपसिंग करते हो ऐप पे तो तुम्हारी वो पर्सनालिटी नहीं दिखती, तुम्हारी बॉडी दिखती है, तुम गुड लुकिंग हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी कार में घूम रहे हो, ये दिखता है। उस तक ही लोग आप तक कनेक्ट है कि भाई तू वो बना। बट जब आपकी पर्सनालिटी देखते हैं लोग आपसे और चाहते हैं। कि अभी मुझे स्टैंड अप करते हुए देख लिया, रैप करते हुए देख लिया, अब क्या देखना है, अब 24/7 देखना है। अब और एक कोई शो आएगा जिसमें मुझे 24/7 यहाँ पे, तो मैं रुक जाऊंगा कि मुझे अब इतना भी खुद को नहीं दिखा देना कि भाई कि तुमने सभी देख लिया है मेरा। बट वही बात है कि जैसे मुझे लगता है कि मना ना करने वाले बहुत लोग हैं। कोई तुम्हें बहुत हार्डली ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई कर ले। नहीं, सबके पास जो जेन्युइन रीजन थे मुझे मना करने के, मैं कि समझता मैं जब हूँ। उनको और वो सुनता था ऐसा- ना
तो मैं थोड़ा ऐसा बैक ऑफ होता था कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर वही तो रहा, है। बट मैं एंड तक वैसे रहा कि नहीं मेरे को ये करना है और मेरे को पता है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कैमरा है या वो है, मुझे बस एंटरटेन करना है लोगों को। और जितने भी कैमरा अभी आगे मैंने पूछा ना कौन से कैमरे में देखना है तो मुझे American बस का ही मत देखो, बस। तो मुझे ऐसा है कि मुझे ऑडियंस का वैल्यू बहुत है कि अगर ऑडियंस मेरे सामने है, मेरे शो पे प्रिंस भाई आए थे, मैं 3 घंटे तक परफॉर्म किया था राइट, तो मुझे वो वैल्यू है कि मेरे सामने है ना, तो उसका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। तो मेरा सुबह उठते के साथ वो काम शुरू हो जाता कि ओके मुझे एंटरटेन करना है, मैं यहाँ पे काम पे हूँ और मुझे जॉब करनी है, तो वो हिसाब से मैं करता रहा। और अभी जो हम लोग का म्यूजिक का जो बात हुआ तो उसमें भी यही था कि म्यूजिक करने का रीजन भी है कि मैं एक टाइम में कमेंट्स पढ़ा हूँ, जब मैंने पहला दूसरा गाना जब डाला था तो 70-80% कमेंट्स लाइक ये क्या कर रहा है बे, तेरे से नहीं होएगा, तू क्या कर रहा है, तेरे को कॉमेडी के लिए सब्सक्राइब करे, इस तरह के मीन कमेंट 70-80%। और आज 70-80% कमेंट्स ऐसे है कि भाई नेक्स्ट गाना कब आएगा। तो वो चेंज होने में लगा 1.5 साल, बट मुझे पता था कि ये चेंज होगा अगर मैं सही जगह पे मेहनत एक करूं। फिल्म है इंसेप्शन, आप लोगों ने देखी होगी सबने। उसमें क्या होता है जब व्हेन यू गो इनटू दैट ड्रीम जोन, तब जब भी आप अपनी ड्रीम में कुछ चेंज करते हो तो जो लोग होते हैं, मतलब जो अंदर वो क्या होते हैं, वो विजुअल जो लोग होते हैं आसपास जो वो आर नॉट रियल, मैं वो हिंदी में देखा हूं तो मेरे को पता वो नहीं। सडनली आपको अटैक करने लग जाते हैं। देखा होगा तूने वो पार्ट भी कि वो आपको अटैक करता है क्योंकि वो देखते हैं कि चेंज हो रहा है कुछ बहुत बड़ा। तो मुझे लगता है कि लाइफ में भी यही है, वर्ल्ड में जब आपको चेंज करने लगते हो ना तो बहुत लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं कि मत करो मत करो मत करो, बट अल्टीमेटली जस्ट हैव टू यू नो लिसन टू दिस एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक उस चीज़ को पार कर जाते हो आप फिर इवेंचुअली, एंड यू जस्ट यू नो इमर्ज विक्टोरियस। You know, Sid, बहुत interesting कहानी है जब when Munawar, I think just before he must have gotten into the show, so I know his like the other perspective from Twitter, right? I'm very active on Twitter, much more than Instagram. Twitter is something I enjoy. तो मुझे पता है कि आपके काफी shows cancel हो रहे थे एक time पे, and you know the climate which was in the country political, right? जब CA की rallies हो रही थी, so there were Twitters literally split apart in 2 different zones, right? There is a Bhakt army, there is one, the woke brigade, the liberal brigade. So Munawar became like the poster boy for all the liberals, right? Including me. I thought it takes a lot of courage. And let's be honest, for a Muslim boy to come out and stand up and do commentary on what's happening in the country, right? So everyone was drawn to him. But then when he agreed to do a show which had someone who was probably not from their realm Different of ideology, the same people started judging him, right? And I, as a neutral person, was just seeing what's going on. And I thought credit to him because you cannot live your life basis what people have boxed you into. I don't think he wanted to be the hero of liberal ideology. I really right? don't want. I definitely say that I don't have like strong ideology. Like I have opinions, okay, and I respect also कि भाई अगर कोई अपना opinion रख रहा है तो I won't shut them. कि तू चुप हो जा, तू गलत बोल रहा है, तू तेरा बोल, मैं मेरा बोलूंगा, मुझे मेरा बोलने दे। लेकिन But वही तो मैं तुझे democracy है, रोकूंगा। right? आप तो when अपना- I was doing that हाँ, show, तो हाँ। मेरी साइड कोई नहीं था। मुझे पता है Like क्योंकि the people were my side, they were also got against के भाई ओ तू तो अभी ये चेंज हो गया कि कितने में एकता कपूर ने तेरा ईमान खरीदा। But no one knew him ना। जो ये पहले करता And I था, was that like- kind of aligned with someone's ideology, so we said कि हमारा है। I was मैं like- बोला कि हमारा नहीं है। I was like मैं काम क्यों ना करूं, मेरा काम है और तुम लोग जो मुझे समझ रहे हो बना रहे हो मैं वो और नहीं वो लोग हूं। काम नहीं देते हाँ। और मैं वही बोलो कि मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मुझे कोई तुम्हारा पोस्टर बॉय नहीं बनना है। मैं तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे तो फिर तुम सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे जो मेरे अगेंस्ट थे वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट है। दैट वाज योर रीजन टू सपोर्ट मी, राइट? तुम अगर मेरे एज अ ह्यूमन के ऐसे भाई इसके ह्यूमन राइट्स इसके खतरे में और तुम मेरे लिए सपोर्ट ले रहे हो, Correct. देन यू शुड लेट मी डू माई वर्क। You can't stop कि just because they are in the power, you can't work under them because Correct. they are everywhere. I think credit to him that he went out Maybe because- we are using electricity right now, broadband right now. It's coming from there, so you Correct, can't correct. stop working भाई with जो them. लोग ना नीचे कमेंट करके बोलते हैं ना कि इसको तो बैन कर दो, ये करता है, और वो खुद इंसान से बेचारा वो काम करता होता है। वो सिर्फ बोलने के लिए आता है, उसको खुद की लाइफ नहीं दिखती कभी भी। अगर जाके उसकी लाइफ देखो, वो दिन में 100 बार ऐसी चीज़ें कर देगा जिसके लिए वो स्टैंड ले रहा है कि हाँ ये गलत है। ये हमारे इसमें सबसे ज़्यादा है भाई। तुमने इतने सालों से अपने आप को सस्टेन किया है। आज जैसे तुम कह रहे, तुम आके मुझे बोलने लगे यार these boys। Yeah, I feel now older, man. I see all these younger boys. नहीं भाई आप Yeah. नकुल, अगर तुम these boys के Yeah. साथ बैठे हो, Yeah. which means तुम बहुत relevant हो।
बड़े अच्छे लगते हैं टू इज probably one of the most highly rated and watched shows on television, right? When you took up बड़े अच्छे लगते हैं टू, कारण क्या था? कारण ये था कि चलो डेली शो है, घरों तक पहुंचेगी, नाम और मिलेगा, नाम तो था ही, धन ज्यादा है, क्या था प्रोसेस? मैंने धन को कभी चेज नहीं किया है जिंदगी में, आई स्टिल डोंट, बिकॉज अगर वो करना होता तो व्हेन यू आर ऑन अ यू नो, लकीली आई हैव हैड 3 हिट शोज ओवर द लास्ट डेकेड, और मैंने 3 ही किए हैं. आई थिंक एनी ऑफ माई कलीग्स कंटेम्प्रेरीज उन्होंने 10 किए होंगे एट द सेम पॉइंट. आई हैव ऑल्सो बीन लकी एंड फॉर्चुनेट कि वो तीनों चले हैं, ऑडियंसेस को पसंद आए. पर मुझे लगता है मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आई थिंक आप एक शो से निकलते हैं, इफ इट्स यू लिव दैट फॉर 2.5-3 years, अ कैरेक्टर, एक तो वो कैरेक्टर आपका पीछा छोड़ता नहीं है क्योंकि इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड ऑडियंसेस आइडेंटिफाई यू एज दैट. आई फील you need to be responsible to take that year off as an artist, to work on yourself and come back as a fresh clay, है ना. तो मुझे लगता है मैंने हर वक्त, हर शो के बीच में वक्त लिया है क्योंकि मैं उस दौरान जीवन जिया है मैंने. मुझे लगता है कहीं ना हम जब काम करते हैं तो जो जीवन से हम एक्सपीरियंसेस लाते हैं, इंसाइट्स लाते हैं, उन्हें अपने काम में डालते हैं. पर अगर सिर्फ काम करते रहेंगे तो जीवन कब जिए. तो क्या बात है. I genuinely believe. Also, I think it comes from a little bit of privilege क्योंकि अब कई साल काम कर लिया है. The basics are taken care of. That's why I can say this. I will not give this as advice to What everybody. different है? आपने जब बोला ना कि जीवन कब जियोगे तो I feel like नहीं bro, नहीं जीना. That's right actually. मेरे को नहीं जीना Because for a person like I think a new person in the industry, अगर वो 1 साल ऑफ ले ले तो भाई फिर तो उसको लोग कहेंगे कि भाई कौन था ये, कहाँ गया. It's not about industry. मैं 11 साल का था तब से मैं काम कर रहा हूँ. इसलिए मुझे ऐसा है कि जब मैं काम पे नहीं जो होता हूँ एक दिन भी, मतलब मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे भी हूँ, 11 साल की एज से मुझे याद है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने काम नहीं किया. तो मेरे लिए काम एक मेरा काम ही हॉलीडे. अभी थोड़े दिन पहले आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज और मैंने गुस्से में लगा, पैसा है ना, तो गुस्से में मैनेजर को बोला कि टिकट बुक कर भेजाते गई. तो इज लाइक भाई कहाँ की बुक करूँ. तो मैं बोला गोवा की, नहीं गोवा नहीं, कश्मीर क्या छोड़ दिया, मौसम. फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कहीं जाना है ही नहीं क्योंकि मुझे घूमने का शौक ही नहीं है. मैं कूल दिखने के लिए बोलूँ ट्रैवल, मुझे ट्रैवल बहुत शौक है, नहीं भाई मेरे को उल्टी होती है बस में. तो मैं खुद सोचने लगा कि भाई मेरे को घूमने का शौक तो है ही नहीं, और मैं जो काम करता हूँ वो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, स्टेज पे जाना, लोगों को एंटरटेन करना. तो अभी भी फिलहाल भी मुझे अगर कोई हॉलीडे बोलता है तो मेरे को जान पे बन जाती है. मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब ऑफ लेके, मेरे बर्थडे पे 28 जनवरी को मैं ऑफ लेके 2 दिन गया था, दैट्स इट. तो मुझे ये लगता है कि नहीं भाई, मैं जिस दिन काम पे नहीं हूँ ना उस दिन मैं समझ लो मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ एक दिन में. तो मेरे लिए वैसा है, आज भी इंटरव्यू के लिए मैं आधे घंटे पहले आके खड़ा हूँ एक्चुअली. तो मेरा ऐसा है कि भाई मुझे बहुत शौक है काम करने का, तो मेरे को जीवन जो जीना है तो मुझे जीवन नहीं जीना है क्योंकि जीवन है. I think यही जीवन है. क्योंकि रियलिटी मुझे डिप्रेस करती है. Also, I think जीवन के हर पड़ाव में आपकी सोच बदलेगी. बिल्कुल. इसलिए मैं कहा कि these boys, because I was here a few years ago, right? जब you have to prove yourself and you have to go out and earn the respect of your contemporaries, of your seniors. घर के लिए काम करना है आपको यार, respect के लिए काम करना है. So like I said, I think and me and Sid were talking about now becoming, I've just become it's been a year and a half becoming a father. I think with every stage you start thinking differently, right? Yes. So जो मेरी शुरुआत हुई थी where you have to prove to yourself that you're worthy of a platform given to you, which is television, right? To today that I feel पैसा कमाना या relevant रहना मेरे लिए कभी important नहीं रहा है, right? मेरे लिए important रहा है how can I now give back to the industry, right? How can I, the way I conduct my professional life, the way I am on set, can be an example for anyone who's starting out? How can I be encouraging to them? क्योंकि मैंने ज़्यादा seniors ऐसे देखे नहीं थे. जो सीखा खुद सीखा. I mean, but there were few examples. But I want to be that example because I feel this industry is given so much. I want to be that person. No one growing up in India says I want to be India's top TV star, right? I'm hoping that the way I work and the kind of shows I do, people change that and say, hey, I want to be like that guy. I want to be a TV star, you know. So Wow. I feel it's also responsibility, but again comes from different phases in life, Yeah. right? And I feel अगर आप अपने काम को लेके वही purity रखेंगे,
और उसी शिद्दत से करेंगे, रेलेवेंसी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। अपने आप आ जाता है वो, अपने आप आ जाता है। मतलब टू मी सोशल, लाइक people say social media is so hard, it's so, I don't think it is for me. Like I feel if you enjoy it, like you enjoy your work, it is an extension of yourself. Like you see, like I follow Faizu and Munawar, and Faizu is at it every day, man. Like I get inspired by him, मतलब और मुझसे होता नहीं है। Like he does like such amazing different things. Yeah, Munawar does such amazing things, you know. But I learn. I'm looking out to them to be inspired now, right? Because there are so many things I can learn. Like the way ये समाज जैसे रखते हैं, अपने ओपिनियन जैसे रखते हैं, I look at that, you know, I think Faizu's just simplicity and earnestness shines through in everything he does. That's the beauty of this वो boy, अगर यार। stud भी बनाया ना, तो there's an earnestness which is what people sign up for. I don't think they sign up for what a good-looking boy, which he is. But there's his roots, where he comes from, are visible in everything he does, and that is what I find India. Why do I follow him? Because I love that, and I want to keep that intact in me, क्योंकि अब उसे इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। You know, when the world treats you a bit like royalty, to keep that intact, and hence I look up, you know, look at them. कहीं मैं समझ रहा हूँ जितना सक्सेस आता है, डू यू लुक फॉर सिंप्लिसिटी? जैसे मुझे अगर कोई ऐसी मिल जाए ऑफ कैमरा, या मुझे और मजा आता है उन लोग से बात करने के लिए, छोटी छोटी बातों में मुझे मजा आने लगता है। अब तुम इतने बड़े नाम हो चुके हो, सिंप्लिसिटी खोजते हो कि अभी भी इर्द गिर्द रखते हो? मुझे लगता है अगर पैसे के साथ तुम्हारी सिंपलिसिटी जा रही है तो तुम इंसान सही नहीं हो। अगर रूट्स को भूल रहे हो तो फिर वो तुम रहेगी इंसान नहीं। सही नहीं हो। तुम्हें पैसा नहीं बदल सकता, तुम्हें फेम नहीं बदल सकता, तुम वैसे ही रहोगे। मुनावर जैसे मैं अभी, अब तो चंडीगढ़ जाओगे, मैसेज जाओगे, आज भी मेरे वही दोस्त हैं, आज भी मैं उन्हीं कारों में जाता हूँ, चाहे वो ऑल्टो में लेने आ जाए, किसी में लेने आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे लिए कार क्यों है, नहीं, यहीं इसी के साथ घूमा था, ऐसे ही घूमता तो और ऐसे ही घूमूंगा। आज लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आज से ट्रैवल क्यों करते हो? मैं कहा भाई मेरे को दिखाने के लिए मेरे पास है, मैंने ले रखी है, मुझे दिखाने का कोई वो नहीं है कि मैंने क्या ले रखा। मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे को उन्हीं के साथ वैसे ही पसंद है, और उनको भी चाहिए कि प्रिंस वही हो जो पहले था। तो वही है ना यार, हमें ऐसे थोड़ी है कि हमने आज कमा लिया तो हम बदल जाएंगे कि भाई हमारा एटीट्यूड आ जाएगा, भाई तू मुझे बुला नहीं सकता। नहीं, मैंने बहुतों को देखा जो इसके साथ बदलते भी है, मेरी जान। वो तो मुझे होता है। लगता उनकी रूट से गलत है ना। आई थिंक मैं- जिस वजह से आप पहुंचे हो ना वहाँ पे, उस वजह को ही भूल जाओगे तो फिर उससे आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर वो वजह बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि अहंकार तो फिर रावण का भी नहीं रहा, और वो भी कहते हैं कि मतलब यू नो मिट्टी में मिल गए थे। सो इफ़ यू रिमेंबर द यू नो द रूट्स, देन दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई यू कैन गो फर्दर। आई थिंक अगर आपकी लाइफ सिंपल नहीं है, सिंपलिसिटी आपकी नहीं है लाइफ में, थोड़े आप लग्जरी लाइफ है, तो उसका मतलब ये नहीं है आपकी लाइफ में अहंकार है। मुझे नहीं लगता ऐसा, बट नहीं, सही बात है। मेरे हिसाब से यार ये बोल देता हूँ मैं, ठीक है, बोल दे। कि मुझे ना, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सबको पता है हर जगह कैमरा और क्या दिखना चाहिए, राइट? तो वो एक हम्बल होना ना फैशन बन गया है, ठीक है, सिंपल दिखना, हम्बल होना ये फैशन बन गया। और मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है ना कि कैमरे के सामने ये और कैमरे के अलावा ये है, ना उस लाइक, एंड समझ रहे हो, तो मेरा वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैं किस पे यकीन करूं, जिससे तू कि बिना मैं भी कैमरा सुन के रहा हूं मिलके जो कि तेरे को यार वैसी बात क्या करे। कितना हम्बल इंसान है, क्या प्यारा है। बिना कैमरे के भी भाई लोग मिलेंगे प्यार से, क्योंकि उसको पता है ना कि ये बोलेगा दो लोग को, तो सब प्यार से सबका मिलेंगे। एजेंडा है मोस्ट ऑफ द तो टाइम, सबको मोस्ट ऑफ पता द है, टाइम। अभी सबको मुझे पता बात है, बहुत सबको पता है कि बोली। लगता है ये कि सबको पता चल गया कि भाई हम्बल रहना फैशन है, डाउन टू अर्थ को बिकता है आदमी को मार्केट में। तो अब मैं उस पे यकीन नहीं कर पाता भाई। और मेरा ऐसा है कि मैं भी अगर एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा अगर मैं डाउन टू अर्थ ऑडियंस होने की इतनी ना एक्टिंग कर समझदार है भाई, ठीक है ना? एक में बेवकूफ बना लोगे पर हर में बेवकूफ नहीं बना पाओगे, कहीं ना कहीं तो लोग पकड़ लेते हैं कि अच्छा, भाई कभी ऐसा मेरे भी को- हुआ है मुझे- कि हाँ। मतलब जो अपने जो इर्द गिर्द जो डे टू डे लाइफ में जो लोग मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो टाइम से आपको देख रहे हैं जो टाइम पे आपके पास कुछ नहीं था, और फिर उसके बाद में एक टाइम आने के बाद में भी वो आपके साथ में है। तो ये होता है कभी कभी कि मतलब जब वो ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देने लगे, या ये भी होता है। कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये तो ऐसा नहीं था यार पहले, अभी तो बहुत इज्जत कर रहा है ये भी होता है यार, भाई। तो खुद भाई, तो कभी कभी problem- उनकी वजह से ना खुद में चेंजेस आ जाते हैं। प्रॉब्लम यही है ना, तुम्हारे एतराफ में जो लोग हैं वो तुम्हारे यसमैन है या तुम्हारे चाहने वाले, वो हज़रत वक्ती अली- तौर पे समझ में आएगा। हज़रत अली की एक हदीस है, उसमें वो कहते हैं कि तेरे सच्चे दोस्त वही है जो तेरे मुंह पे तेरी बुराई करे। सच्ची तो बात। तेरे सच्चे दोस्त ही वो है। सच्ची तो बात। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जब हम हमारे आसपास ऐसे लोग बैठते हैं ना जो दोस्तियां करने आते हैं, या पुराने दोस्त भी जब आते हैं, तो फील हो जाता है कि 2 मिनट बैठने के बाद ना उसने वीडियो कॉल कर दिया होता है अपने एक दोस्त को कि देख, तो वो फील हो जाता है कि ओके तू इतने दिन के बाद ये वीडियो कॉल के लिए आया। तो
तो वो पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कभी कभी वो उनकी चाह भी होती है, पसंद करते हैं, बट वो भी एक है। बट अगर हाँ। उसने 3 साल से तेरे को पूछा ही नहीं है बराबर, और बराबर। 3 साल बाद आया तेरे लिए मिठाई बराबर, लेके, बराबर। तो समझ आता है ना। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे दोस्त बहुत कम है अभी भी, है ना। मेरे चाहने वाले, बात करने वाले, पहचान वाले सब हो चुके हैं, दोस्ती सबसे हो चुकी है। बट मैं काम में इतना इन्वॉल्व होता हूँ, मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि भाई मैं पता नहीं किस पे भरोसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लोग या तो किसी के साथ एक रात गुजार लो, नॉट इन अ दैट वे कि आप ट्रैवल वगैरह कर लो, या फिर आप उसके साथ बैठ के खाना खा लो उस इंसान को जानने के लिए। तो जब तक मैं इस लेवल तक नहीं पहुंचता ना, मैं किसी के लिए पर्सपेक्टिव नहीं बनाता कि भाई ये तो मीडिया क्या प्यार करता है यार सब। तो मैं वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी राय इस पर फैजू? एक सुन्नत है हम लोगों के इस्लाम में, मतलब इसमें हम लोगों को वक्ती तौर पे पता चल जाता है कि इंसान जो है वो इतने टाइम से रहने के बाद में वो किस तरीके से है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके मतलब उसका बोलना देखना कैसा चेंज हुआ है सफ़र पे। ट्रैवल कर लो उसके साथ। आप कभी सफ़र पे कोई जाओगे, कभी आप सफ़र पे जाओगे, अगर आप कोई सच्चे दोस्त के साथ आपको में उसकी हो, पूरी उसकी सब दिख जाता है सब मालूम पड़ कि जाएगा। वो हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। एंड यू कैन उसका एक डिटेल है कि तुम इस इंसान को पहचान सकते हो कि ये इंसान कितना नीच है।